के 2-4 घंटे पढ़ने का नियम बनाइए। आपको लग रहा है कि आप 2-4 घंटे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो उसको बढ़ाते जाइए, लेकिन 10 से 12 घंटे का एक अच्छा शेड्यूल बनाइए। जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना करिए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं सर 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? 12 घंटे पढ़ के तुम किसके ऊपर एहसान कर रहे हो? खुद के ऊपर ही कर रहे हो। 12 घंटे पढ़ोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा होगा, है ना भाई? एग्जाम निकलेगा, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, जॉब तुम्हारी लगेगी, सैलरी किसके खाते में आएगी? मेरे खाते में आएगी क्या? तुम्हारे खाते में आएगी। सैलरी तुम्हारे खाते में आएगी तो तुम्हारा ससुराल पक्ष मजबूत होगा, शादी तुम्हारी होगी, घर परिवार तुम्हारा बसेगा, बच्चे तुम्हारे होंगे। उसमें हमारा क्या हो रहा है? तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, है ना? और अगर इसी का उल्टा, अगर आपने मक्कारी करी, लापरवाही करी, तो भी किसी का बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। बिगड़ेगा भी किसका? तुम्हारा ही बिगड़ेगा। इसीलिए जो आप करेंगे उसका अच्छा या बुरा परिणाम आपको ही भुगतना है। उससे हमें कुछ नहीं होगा, है ना? ना आपके साइड वाले को, किसी को फर्क नहीं पड़ना है। आपको ही उसका, अपने कर्मों का फल आपको ही भोगना है ना? तो अच्छी मेहनत करोगे, बढ़िया सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन जियोगे। घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, मस्त मजे से पढ़ाई करोगे। 1-8 साल के अंदर आप एक ऑफिसर या इंस्पेक्टर बन गए, आपकी जिंदगी सुधरेगी। मक्कारी करोगे, बुरी संगति में पड़ोगे, 17 प्रकार के दूसरे कामों में लगोगे, जीवन आपका बर्बाद होगा, भविष्य आपका बिगड़ेगा। इसलिए आप कभी किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, खुद पे। इसलिए इंसान किसी को भी धोखा दे दे, खुद को कभी नहीं दे सकता। आप अपने आप को धोखा दे सकते हो? अपने आप से झूठ बोल सकते हो? आप नहीं बोल सकते। आप सच्चाई खुद की तो जानते हो, आपको अपने बारे में तो सब पता है। इसीलिए खुद को कभी धोखा नहीं देना है ना? अपने प्रति ईमानदार रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने जो माता पिता हैं उनका हमेशा ध्यान रखिए। बहुत उम्मीदों के साथ वो आपको यहाँ भेज रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। उनके सपने पूरे करने की जिम्मेदारी भी आपकी है ना? उन्होंने आपके लिए कितने पापड़ बेले हैं और कितना संघर्ष वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको इसका रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। कई लोगों को वास्तव में नहीं पता है कि उनके घर वाले उनके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। एक स्टूडेंट था, उसका मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है वो, उसका वीडियो देखना आप, यूट्यूब पे डला हुआ है। जब वो उसने बताया, और ये एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, उसने कहा कि सर जब मैं स्टूडेंट था, उसकी मम्मी नहीं है, केवल पापा है, और वो भी बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन इंदौर है, यहाँ आते हैं तो अच्छे कपड़े भी होना चाहिए, मोबाइल भी अच्छा होना चाहिए। वो अपने घर पे बहुत जिद करता था, ये उसने वीडियो में भी बोला है, आप सुनना। अपने घर पे बोलता था पापा मोबाइल चाहिए, तो पापा ने कहा कि बेटा देख ले यार, 1000-2000 का ले ले, अपनी फोन पे बात हो जाए, इतना बहुत है। बोले नहीं, 15,000 का चाहिए, कपड़े भी अच्छे चाहिए। तो उसने जिद करी, आज वो इतना पछताता है। हालांकि सक्सेसफुल हो गया, वो पुलिस में लग गया। तो उसने अपना इंसिडेंट शेयर करा कि सर मेरा मोबाइल था, खराब हो गया, और आज जब मैं कमा रहा हूं, आज जब मैं उस लायक बन चुका हूं, तो आज मुझे पैसे की कदर समझ में आ रही है। मेरा मोबाइल खराब हुआ, सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने करीबन 2 से 3 महीने से एक नोकिया का मोबाइल में यूज कर रहा हूं, जबकि मैं खरीद सकता हूं। पर आज जिम्मेदारियां इतनी है मेरे ऊपर कि मैं एक सरकारी नौकरी में होते हुए, पुलिस में होते हुए, एक मोबाइल खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। तो बोले आज मुझे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है, शर्म आती कि मैं अपने उस समय जब मेरे पिताजी कुछ नहीं कर पाते थे या गरीब परिस्थिति थे, तो मैं उनसे जिद करता था। तो कोई भी चीज के हमेशा ना दोनों पक्ष देखिए। यहाँ पे आप किसी से कंपेयर मत करिए। आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, आप अच्छी कोचिंग में आ चुके हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है, सफिशिएंट है, मेहनत करिए। इंसान को खुद खुददार होना चाहिए ना। खुद भी तो कुछ करोगे कि सब घर वालों से ही मांग मांग के काम चलाओगे?